नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक दोष पितरों से दूर कर देगा, एक दोष कुल देवों से दूर कर देगा, एक दोष पूजा पाठ से दूर कर देगा, एक दोष हर सुख छीन लेगा। जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में बहुत से दोषों का जिक्र किया गया है। कुछ दोष तो सामान्य होते हैं, वहीं कुछ दोष आपकी जिंदगी को तबाह कर सकते हैं, आपको दरिद्र बना सकते हैं, आपको अर्श से फर्श तक ला सकते हैं। आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको उसी दोष के बारे में बताएंगे और वो दोष है देव दोष। कुंडली के सहारे और बिना कुंडली के आप ये पहचान सकते हैं कि आप पर देवदोष लगा है या नहीं। देवदोष से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी आपको आज कालचक्र में। और हाँ, इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524411। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 19 नवंबर 2020 दिन गुरुवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है जो रात में 9:59 तक रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र सुबह 9:39 तक, इसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। तो सूर्य योग रहेगा सुबह 9:59 तक, इसके बाद गंड नामक योग शुरू होगा। आज लाभ पंचमी है और रवि योग भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:26 से 10:46 तक। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ ना करें। तो आज पंडित जी देवदोष से जुड़ा हर रहस्य आपको बताएंगे। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं कुंडली की वो स्थितियां जो इस दोष का कारण बनती है। क्या होती है वो स्थितियां, आइए इसके बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बताएं उन स्थितियों के बारे में जो दोष का कारण बनती है। देखिए, ऐसा है, मनुष्य का जब जन्म होता है तो जन्म के समय जो ग्रह स्थिति रहती है उसके आधार पर मानव को अपने जीवन में दुख सुख का सामना करना पड़ता है। और इन्हीं दुख सुख में 3 प्रकार के दोष भी आते हैं। देवदोष, पितरदोष और प्रेत दोष। ये 3 प्रकार के दोष आते हैं जो मानव जीवन के लिए कल्याणकारक नहीं है। तो हम पहले शुरू करना चाहेंगे कि जन्म कुंडली का जो पहला भाव होता है, जिसको लग्न कहते हैं, जिससे मनुष्य के शरीर का, उसके शरीर के रंग का, उसके शारीरिक संरचना का और दुख सुख का ज्ञान किया जाता है, वो पहला भाव कहलाता है। तो ये पहले भाव का पारिवारिक दोष और देह पीड़ा का पता लगाया जा सकता है। कुंडली के दूसरे भाव से आकाश देवी, तृतीय भाव से अग्नि दोष और कुंडली में चौथे भाव से भूत प्रेतादि दोष और 5वें भाव से देवी देवताओं का दोष, 6ठे भाव से ग्रह दोष और 7वें भाव से लक्ष्मी दोष, 8वें भाव से नाग दोष, 9वें भाव से धर्मस्थान का दोष और कुंडली के 10वें भाव से पितर दोष और लाभ भाव से ग्रह दशा का दोष और व्यय भाव से पिछले जन्म का ब्रह्म दोष का पता चलता है। कोई ग्रह किसी भाव में पीड़ित हो या सूर्य 2 ग्रहों द्वारा पीड़ित हो, जैसे शनि केतु, शनि राहु, ऐसे 2 ग्रहों द्वारा अगर सूर्य पीड़ित हो तो जिस भाव में होगा वही दोष माना जाएगा। लेकिन जहां तक मेरा विचार है, जो मेरी जिंदगी का अनुभव है, वो आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। मेरी जिंदगी का अनुभव यह है कि किसी व्यक्ति के ऊपर देवदोष, पितरदोष या प्रेत दोष है कि नहीं, ये जानने के लिए जन्म कुंडली सटीक फलादेश नहीं करती है। ये मेरी जिंदगी का अनुभव है कि जन्म कुंडली इसमें 10% से ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती है, गूंगी हो जाती है। लेकिन प्रश्न कुंडली इस पे बोलती है 100% एक्यूरेसी के साथ।
एकदम कंक्रीट सीना ठोक के 100% में 100% जवाब सच होता है। और ये दोनों ज्ञान आपको कहाँ मिलेगा? ये ज्ञान आपको मिलेगा ताजिक नीलकंठी किताब में, और ये दोष आपको मिलेगा चमत्कार ज्योतिष में। तो एक ऐसा सिद्धांत है जिस सिद्धांत को लागू करने के बाद आप ये क्लियर कर सकते हैं कि सामने बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर देव दोष, पितर दोष या भूत प्रेतादिक दोष है, या सिर्फ भाग्य की खराबी के कारण यह व्यक्ति परेशान हो रहा है। और तब आपको यह भी पता चल जाता है कि ये इलाज से ठीक होगा कि नहीं होगा, ये ठीक होने वाली स्थिति है नहीं है, कैसे ठीक होगा, क्या उपाय करने से ठीक होगा, ये सारी चीज प्रश्न कुंडली से उभर करके सामने आती है, जो निश्चित रूप से मानव जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सकती है। तो मैं आपको बताऊंगा देवदोष के बारे में। सबसे पहले देवदोष जान लीजिए। आपने आपके परिवार में या परिवार के किसी पूर्व सदस्य ने अगर अपने पूर्वजों, कुलदेवी या देवताओं को मानना छोड़ दिया है तो देवदोष शुरू हो जाता है। अगर आप अपने कुलदेवी, कुल देवता का पूजन बंद करेंगे तो निश्चित रूप से ये देवदोष शुरू हो जाएगा। आपने आपके पूर्वजनों से पवित्र पेड़, जैसे अगर आप या आपका कोई पूर्वज कोई पीपल का पेड़ काट दिया, ठीक है, तो भी देवदोष लगता है। और ये 3 पीढ़ी तक दोष चलता है। अगर आपने पीपल काटा है तो आपके बच्चे और उसके बच्चे तक भुगतेंगे। इसलिए पीपल के पेड़ को कभी क्षति न पहुंचाएं। पेड़ के अलावा अगर प्राण प्रतिष्ठित अचल भगवान की कोई मूर्ति है या कोई मंदिर है, कोई धर्मस्थान है, अगर उसको आप जबरदस्ती चेंज कर रहे हैं या बदल रहे हैं या उससे छेड़छाड़ कर रहे हैं, तब भी ये देवदोष माना जाएगा। धर्मस्थान का तोड़फोड़ अगर आप कर रहे हैं तो ये देवदोष के अंतर्गत ही गिना जाएगा। आपने, आपके परिवार ने किसी साधु संत या किसी अन्य विचारधारा के प्रभाव में आकर देवी देवताओं या कुल देवता की उपासना करनी छोड़ दी है, या इनका आपने उपहास किया है, या इनका आपने तौहीन किया है और उनके मन से कष्ट की स्थिति बनी है, तो निश्चित मानिए कि आपको देवदोष लगेगा। इसलिए किसी व्यक्ति का उपहास करना, किसी व्यक्ति के खिलाफ बेवजह बोलना, किसी व्यक्ति के बारे में बिना जाने अपना कमेंट पास करना, ये सब देवदोष के कारण बनते हैं। किसी देवी देवता से अगर आप कोई मन्नत मांगने जाते हैं और वो मन्नत आपकी पूरी हो जाती है, उसके बाद आप कहते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, और वो सब आप अगर नहीं कर रहे हैं तो आप विश्वास करिए ये भी देवदोष लगेगा। तो इस देवदोष को ठीक करने के लिए उस देवता से संबंधित पूजा पाठ अगर शुरू कर दिया जाए और साथ में भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना शुरू कर दी जाए तो देवदोष शीघ्र ठीक भी हो जाता है। चलिए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। मेष राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है और कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए इस बारे में जानते हैं। मेष राशि के जातकों को बताऊं कि आपकी ग्रह स्थिति क्या है। तो आपका राशि स्वामी व्यय भाव में मीन राशि में 21 अंश 15 कला पर गोचर कर रहा है। आपके धन भाव का स्वामी शुक्र है जो बुध के साथ तुला राशि में गोचर कर रहा है, मंगल से परस्पर सप्तम है। तो ऐसे में आज आप घर के लिए खरीदारी करेंगे, लेकिन मेरा सुझाव आपके लिए यह है कि थोड़ी सी बचत भी करें। जहां तक आपके कामकाज का प्रश्न है तो प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति संबंधी कार्य में रुकावट आ सकती है, और रिश्तेदारों से और दोस्तों से संबंध मधुर रहेंगे और संबंधों में सुधार होगा। गैस, एसिडिटी या कब्ज के कारण आलस्य महसूस करेंगे। इसलिए आज मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भोजन बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, सुपाच्य हो, उसे ही आपको ग्रहण करना चाहिए। अगर आप नौकरी पेशा हैं
तो अपने काम को खुद से पूरा करने की कोशिश करिएगा, किसी के विश्वास पर मत रहिएगा, नहीं तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। आज आपको क्या उपाय करना है? भगवान श्री हरि विष्णु को पीतांबर समर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और राशियों में बढ़ते आगे बात करेंगे अब वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है और कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है इनका आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि में तो राहु की स्थिति बनी हुई है, आप समझ ही रहे हैं, और सूर्य केतु सप्तम भाव में गए हैं। ऐसे में वृषभ राशि का स्वामी शुक्र जो बुध के साथ लग्नेश और द्वितीयेश की जो युति बन रही है, उसके आधार पर एक पॉजिटिव बात ये दिखाई दे रही है कि अगर आपने कोई पैसा उधार दिया है जो मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, वो पैसा वापस आने का संयोग बन रहा है, लेकिन थोड़ी सी फिजूल खर्ची भी बढ़ेगी। राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यों में आपका रुझान बढ़ेगा और राजनीतिक संपर्क भी बढ़ेंगे। रिश्तों की बात अगर करें तो पति पत्नी एक दूसरे को सहयोग करेंगे और आपसी संबंध सुधारने की कोशिश करेंगे। देखिए, एलर्जी की वजह से गला खराब हो सकता है, क्योंकि आपका राशि स्वामी शुक्र छठे रोग स्थान में है। ये एलर्जी दे सकता है, डस्ट से भी एलर्जी, धूल से भी एलर्जी दे सकता है, धुएं से भी एलर्जी दे सकता है, और किसी प्रकार के स्मेल से भी एलर्जी हो सकती है। इसलिए आज के दिन जरा सा अच्छे वातावरण में रहने की कोशिश करें। ऐसे स्थान पे ना रहें जहां धूल गंदगी ज़्यादा हो, नहीं तो इससे आपको खांसी, जुकाम, सर्दी, ये सब रोग पीड़ित आपको कर सकते हैं। देखिए, जुकाम की शिकायत हो सकती है, लेकिन इससे ये मतलब नहीं डरने की कि कोई बहुत बड़ा रोग हो जाएगा, ठीक है। तो किसी के कार्य में आपको दखल नहीं देना है। अगर आपसे कोई राय मांगे तभी आपको राय देना है, नहीं तो आपकी ही मुसीबत बढ़ेगी, ये बात आप समझ लीजिएगा। आज आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना करनी चाहिए। सफ़ेद रसदार मिठाई जैसे रसगुल्ला का भोग लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और देव दोष लगने पर हमें और कौन कौन सी मुसीबतों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में जानेंगे हम पंडित जी से अब से थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले हमारे साथ काल चक्र दर्शक सुरेंद्र जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो, कृपया अपने टीवी सेट की आवाज को धीमा कर लीजिए और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ बोलिए। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। पंडित जी, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है, बताइए कितने साल के हैं, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मैं 25 साल की उम्र होगी। जी, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मैं कामकाज के बारे में जानना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने प्रश्न किया है कामकाज के बारे में। अभी तो मंगल आपका व्यय भाव में बैठा हुआ, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि अभी काम धंधे से बिल्कुल आपका हाथ खाली है। लेकिन शनि मंगल की युति प्लानिंग बन रही है, काम में आप सक्सेस होंगे। आपको इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई काम करना चाहिए, बिजली से संबंधित और बिजली के सामान से संबंधित कोई व्यवसाय करना चाहिए। इसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। और अगर इसके अलावा कोई व्यवसाय आपको करना है तो आप लोहे, कोयले और तेल से भी संबंधित व्यवसाय करेंगे, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी निश्चित रूप से। अब समय अच्छा शुरू हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा लगभग 1 महीने तक और इंतजार करना पड़ेगा रोजगार परक होने के लिए। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुंडली में ग्रहों की कैसी स्थिति देवदोष की वजह बनती है? देवदोष लगने पर हमें कौन कौन सी मुसीबतों और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? आइए इस बारे में जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच राशि का मकर राशि का होता है, सूर्य नीच राशि तुला राशि का होता है, या जिन लोगों की कुंडली में ये दोनों ही ग्रह पापक ग्रहों के प्रभाव में होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में देवदोष लगता है। और देवदोष का बुरा प्रभाव सबसे पहले संतान पर पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि देवदोष का बुरा प्रभाव तीसरी पीढ़ी तक पड़ता है। संतान का जीवन देवदोष के कारण पीड़ा से भर जाता है। नाना प्रकार के रोग और बीमारियों से संतान जूझता है और उसको कोई सुख नहीं मिलता है। तो देवदोष के प्रभाव के कारण
कुछ लोगों को धन हानि होने लगती है, दरिद्रता आने लगती है। कहीं कहीं तो देवदोष भिक्षाटन भी करा देता है, भिक्षा मांगने पर विवश कर देता है। तो देवदोष के प्रभाव के कारण कारोबार और नौकरी में संकट आता है, उन्नति के रास्ते बंद हो जाते हैं। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए, देवदोष के कारण कुछ लोग अपनी सेहत को लेकर के हमेशा परेशान रहते हैं। जिन लोगों के ऊपर देवदोष होता है उनके मुंह में थूक नहीं बनता है, हर समय उनका मुंह सूखा रहता है, जीभ हर समय सूखी रहती है, किसी चीज को खाने की इच्छा नहीं करती है, चेहरे पर हर समय तनाव रहता है, हल्का हल्का बुखार हर समय लगा रहता है। ये उसके लक्षण हैं। और परिवार में हमेशा तनावपूर्ण माहौल रहता है। ये सब परिस्थितियों से अगर आप गुजर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपने पूजा स्थान में एक राम दरबार का चित्र लगाइए किसी अच्छे मुहूर्त में, और नित्य प्रातः सायं राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करिए। पहले हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी से आग्रह करिए कि अब मैं राम रक्षा स्तोत्र पढ़ूंगा, ये सफल हो। हनुमान जी से प्रार्थना करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और प्रभु श्री राम के प्रतिमा के सामने घी का दिया जलाएं, माखन मिश्री का या पंचमेवा का भोग लगाएं, एक पान का पत्ता रखें और यह उपाय लगातार 125 दिन तक अवश्य करें। जानते हैं, जहां श्री हरि विष्णु की पूजा होती है वहां चाहे देवदोष हो, चाहे पितरदोष हो, चाहे प्रेत दोष हो, सब समाप्त हो जाता है। क्योंकि ताजिक नीलकंठी की बात कर रहा हूं, ये कोई मेरी बात नहीं है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये सारे दोष जितने शास्त्रों में वर्णित हैं ये उन्हीं लोगों को लगते हैं जो लोग नास्तिक हैं, जो लोग धर्म में आस्था नहीं रखते हैं, जो लोग देवी देवताओं में विश्वास नहीं करते हैं और जो लोग सत्मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर नहीं चलते हैं, उन्हें ही ये दोष लगते हैं। और जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो उन्हें ये दोष होते हुए भी कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। और मिथुन राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है बताएंगे अब से थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर हैं। इस वक्त हमारे साथ ध्रुव जुड़ गए हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका ध्रुव, अपना सवाल पूछिए। गुरुजी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी, मैं अपने और अपने भाई के बारे में जानना चाहूँ कि जी। कब तक सरकारी नौकरी लग जाएगी। हाँ, मेरी क्या किसके सरकारी नौकरी के बारे में? मैं अपने और अपने भाई के बारे में जानना चाहता हूँ। आप कितने साल के हैं? गुरुजी, मैं 23 साल और 10 महीने। और भाई कितने साल का है? वो 21 साल 4 महीने। चलिए ध्रुव जी, मैं आपको बता देता हूं, शुक्र और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति चतुर्थ दशम बनी है। अगर आप सरकारी नौकरी के बारे में सोच रहे हैं तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सरकारी नौकरी का योग आपके जीवन में नहीं है, लेकिन अच्छी नौकरी मिलने का योग भी बना हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सरकारी नौकरी तो नहीं होगी, लेकिन सरकारी नौकरी से कम कोई बात नहीं होगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल रहेंगे। बस आपको एक चीज बताना चाहूँगा, मीडिया और ग्लैमर की दुनिया, प्रिंटिंग प्रेस, कपड़े से जुड़ा हुआ व्यवसाय या फैशन की दुनिया के क्षेत्र में अगर आप अपना भाग्य आजमाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। जहाँ तक आपने अपने छोटे भाई के बारे में पूछा है तो उसके बारे में जान लीजिए। बृहस्पति चंद्रमा के साथ है, वो जरूर सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ी सी लापरवाही जरूर कर रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक विश्वास है 30 नवंबर के बाद उसकी लापरवाही कम होगी और वो अपने करियर पर फोकस करेगा और उसे सफलता मिलेगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है और कैसा रहने वाला है इनका आज का पूरा दिन, जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर तो आज बहुत अच्छा है। आप कहेंगे कैसे, तो जान लीजिए। पंचम भाव में बुध और शुक्र की स्थिति, दो शुभ ग्रहों की स्थिति, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सातवें घर में पत्नी के स्थान में या पति के स्थान में चंद्रमा बृहस्पति की स्थिति, ये गजकेसरी योग कम बात नहीं है। तो ऐसे में एक बात कहूं आपको, आज आप इनकम टैक्स और सेल टैक्स के अगर क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको निश्चित रूप से अप्रत्याशित लाभ मिलेगा, लेकिन कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाने की कोशिश मत करिएगा लाभ के चक्कर में। और यदि आपका व्यवसाय साझेदारी में है
तो आपको अपने व्यवसाय में पूरी पारदर्शिता, पूरी सच्चाई रखनी चाहिए, वरना आपके प्रतिष्ठा पर नकारात्मक असर पड़ेगा और बाद में आपका पश्चाताप भी काम नहीं आएगा। क्योंकि किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण आज आपके परिवार में और आपके साझीदार से तनाव होने की स्थिति बन रही है। थकान और चिड़चिड़ाहट बढ़ सकती है। तो आपकी भावुकता का कोई फायदा उठा सकता है, ये भी सोचिएगा और सोच समझकर किसी पर विश्वास करिएगा। शिवलिंग का दूध से अभिषेक करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या कहता है कर्क राशि वालों का आज का राशिफल और कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपने भाव से छठे भाव में इस समय 26 अंश 9 कला पर गोचर कर रहा है और चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र स्वगृही है। प्रॉपर्टी डीलर अगर आप हैं तो निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ी डील आपके द्वारा हो सकती है, जिससे शायद कल्पना से ज्यादा आपको लाभ मिल सकता है। ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण काम आपके हिस्से में आ सकता है, जिससे आपकी सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। हाँ, एक बात थोड़ा सा आज खराब दिख रहा है कर्क राशि वालों का, वो ये कि चंद्रमा जो छठे भाव में गया हुआ है वो आज जीवन संगिनी या जीवन साथी का साथ न मिलने के कारण आप कुछ देर के लिए उदास हो सकते हैं, अकेलापन महसूस कर सकते हैं, जिंदगी से कुछ मिनट के लिए उबन भी महसूस हो सकती है और बदलते मौसम के कारण किसी बीमारी के भी चपेट में आने की संभावना बनी हुई है। इसलिए कोई भी जरूरी काम सही योजना बना करके शुरू करें। पितरों के नाम से किसी धर्म स्थान में खाने की वस्तुएं दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक दोष आपको बीमार कर देगा, एक दोष आपको कंगाल कर देगा, एक दोष आपको पूजा पाठ और अपनों से दूर कर देगा, एक दोष आपका सब कुछ छीन लेगा। वो दोष है देवदोष। देवदोष से जुड़ा हर राज बता रहे हैं आपको पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। तो अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन उपायों की, मंत्रों की, दान की जो आपको देवदोष से मुक्ति दिला सकते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, ऐसा है, देवदोष का प्रभाव कभी कभी हम अनजाने में भी देवदोष को शिकार हो जाते हैं। अच्छा, और जिस तरह से आज देवदोष या पितरदोष या प्रेत दोष का प्रचार कर रहे हैं लोग, इस तरह की सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि अगर 100 लोगों का आप मूल्यांकन करेंगे तो उसमें से 5 लोग ही ऐसे निकलेंगे जो इन खराब स्थितियों के शिकार होंगे और 95% लोगों का अगर मूल्यांकन ठीक से किया जाए तो उनके लिए अपने ग्रह गोचर और उनके अपने कर्म ही जिम्मेदार हैं, न कि देवी देवता जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले एक बुद्धिमान ज्योतिषी को चाहिए कि उसके पास अगर कोई आता है तो ज्योतिषी बिना उससे बात किए तात्कालिक स्पष्ट लग्न से यह देखने की कोशिश करे कि यह व्यक्ति किस काम के लिए आया है। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायतः। चंद्रमा जिस भाव में बैठा होगा व्यक्ति का उस भाव से संबंधित प्रश्न होगा। अगर चंद्रमा लग्न या छठे स्थान में होगा तो रोग के और शरीर के संबंध में जानना चाहता है। अगर द्वितीय और एकादश भाव में चंद्रमा होगा तो इसका मतलब कि धन से संबंधित प्रश्न है। इसी तरह से पंचम भाव में अगर चंद्रमा की दृष्टि हो तो संतान से संबंधित प्रश्न, सप्तम में विवाह से संबंधित प्रश्न, नवम में भाग्य से संबंधित प्रश्न होता है। और इसको जब आप कंफर्म कर लें कि ये व्यक्ति इस काम के लिए आया है तो इसको अपने मन में रखें। अब इसके बाद दूसरी बात आप देखें कि उनकी कुंडली आप ले लीजिए और कुंडली लेकर के देखिए कि जो आपने प्रश्न डिसाइड किया है क्या वो प्रश्न इस समय कुंडली के हिसाब से सटीक है। अगर हाँ तो उसके अनुसार उपाय करके उन्हें लाभ दिया जा सकता है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, हमारे यहाँ भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि कलयुग में कलौ 10 सहस्त्राणी, सहस्त्र कहते हैं 1000 को, कलयुग में 10,000 वर्ष तक, कलौ 10 सहस्राणी, कलयुग में 10,000 वर्ष तक विष्णु तिष्ठत मेदिनी, श्री हरि विष्णु का मेदिनी अर्थात पृथ्वी पर वास रहेगा।
तदर्धम जाह्नवी तोयम, और उसका आधा अर्थात 5000 वर्ष। जाह्नवी तोयम, जाह्नवी कहते हैं माँ गंगा को, तोयम माने उनके जल को। गंगा जल 5000 वर्षों तक अपने स्वरूप में सुरक्षित रहेगा। तदर्धम ग्राम देवता, और 2500 वर्ष तक ग्राम देवता, जो गांव में पहले पूजा की जाती थी ग्राम देवता की, पूरा गांव मिलकर के ग्राम देवता की पूजा करता था और हर गांव का एक ग्राम देवता होता था, उनके 2500 वर्ष तक के आयुर्दाय दिए गए हैं। और इस समय वेद बारित ख्याग्न के युते विक्रम बत्सरे भवेदयन बल्लीसा यस्यागत कलिष्ठ था। 5121 वर्ष कलयुग के व्यतीत हो चुके हैं। अब आए दिन आप सुन रहे हैं कि गंगा प्रदूषित हो गई है, गंगा का जल दूषित हो गया है। ये कब से सुनना आपने शुरू किया है? इन्हीं समय में आपने शुरू किया है। उसके पहले तक गंगा जल पवित्र ही था। तो भविष्य पुराण का यह वाक्य भी इस बात का संकेत करता है। और इसके बाद आप ज्योतिष में ये देखें, तिथि वार नक्षत्रम लग्न प्रहर मेयोच अष्टाभिस्तु हरित भागम से सांके फलमादिशेत हयाग्नौ देवता बाधा पैतृ वै नेत्र दंतसु षट चतुर्थ भूत बाधा न बाधा एक पंचके। तिथि वार नक्षत्र लग्न और प्रहर को तत्काल जोड़ लीजिए, उसमें 8 का भाग दीजिए। अगर 3 और 7 शेष बचे, 2 और 7 शेष बचे तो देव दोष, 3 और 8 दोष बचे तो पितर दोष, 1 और 5 दोष बचे, 1 और 5 शेष बचे कोई दोष नहीं, और 4 और 6 अगर शेष बचे तो भूत प्रेत का दोष होता है। चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में है ठीक हो जाएगा, खराब स्थिति में है नहीं ठीक होगा, असाध्य होगा। अपने कुल देवी और कुल देवता की उपासना जरूर करना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए, ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, मंदिर में दान पुण्य करते रहना चाहिए, और अपने जीवन में 8 पेड़ पीपल के जरूर लगाने चाहिए और उसको सींचना भी चाहिए। शनिवार को पूजा करना चाहिए और पीपल के पेड़ के आसपास की सफाई भी करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नामावली का, अगर आपको लगता है कि सारी योग्यता के बावजूद आपके घर से खुशी गायब हो गई है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, न तो संतति आगे बढ़ रही है, न तो धन वैभव बढ़ रहा है, न मान सम्मान बढ़ रहा है, न प्रतिष्ठा बढ़ रही है, हर तरह से केवल परेशान हैं, तो आप आज ही विष्णु सहस्त्र नामावली की पुस्तक लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए नित्य विष्णु सहस्त्र नामावली का सुबह शाम पाठ शुरू कर दीजिए। या अगर आपके पास ईश्वर ने धन संपत्ति दिया है तो 11 ब्राह्मणों को बुला करके 5 दिन में 1100 पाठ विष्णु सहस्त्र नाम के करवाइए। पुरुष सूक्त के मंत्रों से हवन करवाइए, 16 मंत्रों से 16 आवृत्ति हवन करवाइए और 11 ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें वस्त्र और दक्षिणा दान करिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उपाय करिए। क्या उपाय करेंगे? महामृत्युंजय मंत्र का जप अगर आप करवा लें तो इससे ये मत सोचिएगा केवल आयु बढ़ती है। कैसा भी भूत प्रेत का दोष हो, अगर महामृत्युंजय का जप हो जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भूत प्रेत के दोष से मुक्ति मिलती है। क्यों? भगवान शिव जो है क्या है? भूतनाथ भी हैं ये। अगर किसी के ऊपर प्रेत बाधा है और उससे आप ये कहवा लें कि ओम नमः शिवाय, अगर वो बोल देगा तो इसका मतलब उसके ऊपर प्रेत बाधा नहीं है। और अगर प्रेत बाधा होगी तो आप सर पीट के मर जाइए, वो नमः शिवाय नहीं बोलेगा। देव दोष और प्रेत दोष दोनों महामृत्युंजय से दूर हो सकता है। दुर्गा जी के मंत्रों का जप करने से यक्षिणी, डाकिनी, शाकिनी ये तीनों प्रेतात्मा देवियां हैं, इनका दोष दूर होता है। ये डाकिनी और शाकिनी तो इतना खराब स्थिति होती है कि एक क्षण के अंदर ये पूरा अपना करिश्मा दिखा देती हैं। तो भाई इसके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से ये दोष दूर हो सकता है। दुर्गा सप्तशती में कवच का पाठ करने से निश्चित रूप से ये परेशानी दूर हो सकती है। अगर सुबह शाम 9 तिल के तेल के दिए मिट्टी के जला करके और दुर्गा कवच का 9 बार पाठ किया जाए तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं 9 दिनों के अनुष्ठान से चाहे जितना बड़ा प्रेत दोष पितर दोष होगा सब दूर हो जाएगा। केवल विश्वास करके 9 दिनों तक इस उपाय को करने की जरूरत है। देव दोष दूर करने के लिए भैरव जी की उपासना करिए और घर का वातावरण शांत और मंगलमय रखिए।
गणेश जी के 1000 नामों का जप करते हुए उनको दुर्वा और लड्डू अर्पित करें। और देवदोष दूर करने के लिए उत्तरमुखी मकान में अगर आप निवास करेंगे तो देवदोष वैसे भी आपके ऊपर नहीं लगेगा। और यदि आप थोड़ा सा भी सनातन धर्म में रुचि रखते हैं तो आपको चाहिए कि आप गीता का पाठ जरूर करें और सिर पर बिना चंदन का तिलक लगाए घर से न निकलें। उत्तम और सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन का मतलब जानते हैं? जिस भोजन से इंद्रिय को सुख न मिले, जिस भोजन से जीविका का निर्वाह हो, माने जिससे जीव आनंदित भले न हो लेकिन शरीर स्वस्थ रहे और शरीर धर्म के कार्य में लगे, यही भोजन सात्विक भोजन है। और न तो किसी के धर्म का अपमान करिए, न किसी के धर्म को क्रिटिसाइज करिए और न ही अपने धर्म का अपमान करने की किसी को छूट दीजिए। ये उपाय अगर आप करेंगे तो ये देवदोष और पितरदोष अपने आप दूर हो जाएंगे। और चलिए अब राशियों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है और कैसा बीतेगा इनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, सिंह राशि अगर आपकी है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपके धन भाव का स्वामी बुध है, जो इस समय तृतीय भाव में स्थित है शुक्र के साथ, और आपका राशि स्वामी सूर्य केतु के साथ है, राहु की दृष्टि में है। इसका मतलब है कि आज कोई भी काम अगर आप करें तो कम से कम अपने बजट का ध्यान रख करके ही खर्च करें। ऐसा ना हो कि आवेश में आकर के आप कहीं ज्यादा खर्च कर दें और उसके बाद आपको आर्थिक तंगी का शिकार होना पड़े। और आज अपने कीमती सामानों के प्रति सतर्क रहें। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो कोई कीमती सामान आपसे छूट सकता है या चोरी हो सकता है, उसके प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। आज कारोबार में ज़्यादा व्यस्तता रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने बॉस की नाराज़गी भी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिंह राशि के जातकों के लिए यदि विवाह के योग्य हैं तो अच्छा रिश्ता आ सकता है। खान पान का ध्यान रखें। खान पान में अगर लापरवाही करेंगे पाचन तंत्र बिगड़ेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज संभाल कर रखें। माँ दुर्गा का पूजन अर्चन करें और श्रृंगार की सामग्री दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है, कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, ऐसा है ना कि कन्या राशि अगर आपकी है तो आपके व्यय भाव का स्वामी सूर्य राहु से दृष्ट है। इसका मतलब कि कहीं आपने पुराना पैसा लगाया हुआ है, वहां आपको नुकसान हो सकता है। जैसे आपने महंगे में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है जिसे मजबूरी में सस्ते में बेचना पड़ेगा। कहीं आपने कोई शेयर या डिवेंचर कुछ ऐसा खरीदा हुआ है जिसे आपको घाटे पर बेचना पड़ सकता है। तो ये आज का दिन थोड़ा सा पैसे के दृष्टि से कम ठीक है। कोर्ट केस या प्रॉपर्टी से संबंधित किसी रुके हुए काम का फैसला आपके हक में हो सकता है। ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। और प्रेम विवाह के लिए परिवार की मंजूरी भी मिल सकती है। लेकिन घुटने और पैर का दर्द अगर आपकी उम्र 56 साल से ज़्यादा है तो ये आपको परेशान कर सकता है। तो किसी भी प्रकार की कागजी कार्रवाई करते समय सतर्क रहें। हनुमान जी को मीठा पान पहले बढ़िया पूजन कर लें, लड्डू और तुलसी के पत्ते रख करके सामने, तब मीठा पान का बीड़ा एक प्लेट में रख करके हनुमान जी को समर्पित करें। इससे आपका सम्मान बढ़ेगा। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और किस पेड़ में जल और दीपक जलाने से देवदोष दूर हो सकता है, किन चीजों का दान आपको देवदोष के बुरे प्रभावों से बचा सकता है, आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, आपकी अगर मेष लग्न है, आपके जन्म लग्न का पहला भाव अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो आप पीपल के पेड़ की पूजा शुरू करिए। सारी परेशानियां छूमंतर। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया भी जलाइए। और आपके पितर, खास करके आपके माता पिता यदि नहीं हैं तो वो जिस तिथि पर दिवंगत हुए हैं उसी तिथि पर उनके लिए पिंडदान आप कर सकते हैं।
और मिट्टी का मटका नया खरीद करके किसी धर्म स्थान में दान करेंगे, ये भी पितरदोष को दूर करने का बड़ा अचूक उपाय है। लेकिन अगर आपकी वृषभ लग्न है तो आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी पड़ेगी। देवियों की उपासना आपके लिए वरदान होगी और खीर से देवी के निमित्त हवन करें। जैसे दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ जो होता है वो खीर से ही किया जाता है। तो आपको भी चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि माता की प्रसन्नता आपके ऊपर बनी रहे तो खीर बनाकर उसमें अच्छे से पंचमेवा वगैरह डाल करके, और एक व्यक्ति घी लेकर के बैठे, एक व्यक्ति खीर लेकर बैठे, नवार्ण मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा बोलते हुए 108 आहुति हवन करने से मनोकामना पूरी होगी। अगर आपकी मिथुन लग्न है तो किसी जरूरतमंद कन्या के विवाह में कुछ आप सहयोगी बने और किसी के बीमारी में आप मदद करें। कुल देवी की भी पूजा आपको करनी चाहिए। और अगर कर्क लग्न है तो दूध और उड़द से बनी चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। देखिए, पवित्र नदियों या स्थानों पर दीपक जलाने से और ख़ास करके गंगा के किनारे दीपक जला करके गंगा की आरती करने से भी हर प्रकार के पितर और देव दोष से मुक्ति मिलती है। अगर आपकी सिंह लग्न है तो पिंडदान, अन्नदान या सैयादान आप कर सकते हैं। और अगर कन्या लग्न है तो शिव पूजन करिए, भागवत महापुराण, गीता का पाठ करिए, इससे जीवन धन्य हो जाएगा। इसमें संशय की कोई गुंजाइश नहीं है। और आइए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। देखिए, तुला राशि का गोचर ये है कि बुध और शुक्र की स्थिति आपके लग्न में बनी हुई है। धन भाव में सूर्य केतु है, पराक्रम में बृहस्पति चंद्रमा। नए घर के लिए लोन मिल सकता है। अगर आपने लोन के लिए, हाउस लोन के लिए अप्लाई किया है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। मशीनरी और लोहे से संबंधित कारोबार में खूब मुनाफा होगा। आपकी लापरवाही के कारण किसी करीबी के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और वायरल इन्फेक्शन के कारण पूरे परिवार को तकलीफ हो सकती है। सावधानी बरतिए, अपने बाड़ी पर काबू रखिए, संयम के साथ काम लीजिए। घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और किस देवी देवता की पूजा और किन चीजों का दान आपको देव दोष से मुक्ति और देव कृपा दिला सकता है, आइए इस बारे में जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, आपने जीवन से हर दोष को दूर करने के लिए अपने लग्न के अनुसार उपाय करिए भाई। जैसे आपका अगर तुला लग्न है तो सिंदूर, तेल, उड़द, लोहे की चीजें, ये सब आप दान करिए। अगर आपकी वृश्चिक लग्न है तो कमल के फूल से माँ दुर्गा की उपासना करिए। अगर आपकी धनु लग्न है तो अपने कुल देवी और कुल देवता की उपासना करिए। आपका अगर मकर लग्न है तो भगवान शिव या रुद्र की पूजा करिए। और सहस्रधारा, रुद्र सहस्रधारा, शिव महिमा स्तोत्र का भी पाठ करें। आपका अगर कुंभ लग्न है तो गीता का पाठ करिए। आपकी अगर मीन लग्न है तो भगवान शिव, भगवान गणेश और हनुमान जी या भैरव जी की उपासना करिए। छतरी, लालटेन, जूता और 5 उत्तम कपड़ों का आप दान करेंगे, इससे भी आपके पितर और देवदोष में कमी आएगी। और आइए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल। आपके राशि में सूर्य और केतु की स्थिति बनी हुई है, राहु की पूरी दृष्टि है। ऐसे में तो धर्म पर खर्चा बढ़ेगा। नई गाड़ी भी आप खरीद सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कोई आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, सावधान रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बिना किया हुआ कोई आरोप आपके ऊपर लग जाए। अपने पार्टनर से किसी भी बात का सस्पेंस बना करके ना रखें, नहीं तो ये भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। दांत में तकलीफ बढ़ सकती है। कर्मचारियों के साथ व्यवहार अच्छा रखें। किसी जरूरतमंद की आर्थिक मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल और कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों का ग्रह गोचर तो अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि धनु राशि में बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है। और ऐसे में चतुर्थ भाव में जो मंगल की स्थिति है उस बात का संकेत कर रही है कि आज आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर नौकरी करते हैं तो अपना पेपर वर्क पूरा रखें। अगर साझेदारी करना चाहते हैं
तो लाभ मिलने की स्थिति बनी हुई है। केवल थोड़ा सा सोच समझ कर साझेदारी करें। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। पुराने दोस्तों से भी मुलाकात हो सकती है। आज गलत खान पान के कारण संयम नियम न अपनाने से थोड़ा सा स्वास्थ्य और विशेष करके पेट खराब हो सकता है। समय बर्बाद मत करिए और अपने टारगेट को पूरा करिए, अपने लक्ष्य को हासिल करिए। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा आराधना करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, ग्रह गोचर तो मैं कहूंगा कि आपका बहुत अच्छा है, लेकिन किसी दोस्त या मित्र का सहयोग आज आपको करना पड़ेगा। और आज आपको बताना चाहूंगा कि आपके काम में कुछ समय के लिए रुकावट भी आएगी। इसलिए अगर आप नौकरी करते हैं तो पूरे धैर्य के साथ अपने काम को करने की कोशिश करें। जीवन साथी और परिवार का सहयोग मिलेगा। बदन दर्द और कमजोरी खान पान के अस्त व्यस्त होने के कारण महसूस हो सकती है। बहुत टेंशन मत लीजिए, गुस्से पर काबू रखिए और सभी से हिल मिल करके रहने की कोशिश करिए। किसी मंदिर में अपने क्षमता के अनुसार आप दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। जानते हैं कि आज कुंभ राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों से यही कहूंगा कि आपके राशि का स्वामी शनि जब व्यय भाव में है तो इसका मतलब कि उधार देने लेने दोनों से आपको बचना चाहिए। और नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। शादी की बात पक्की हो सकती है। अपनी दिनचर्या संतुलित रखिएगा, तनाव ना लें, किसी बाहरी व्यक्ति की बातों पर ध्यान ना दें। आज आपको राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। कौन से 9 काम आपकी कामयाबी का रोड़ा बन सकते हैं, आपका सुख और चैन छीन सकते हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में पंडित जी से। पंडित जी, कौन से हैं वो 9 काम जो हमारी खुशियों को हमसे छीन सकते हैं, मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं? देखो पूजा, वैसे तो मनुष्य जिंदगी में अगर एक छोटी सी गलती कर दे तो पूरी जिंदगी तहस नहस हो सकती है। 9 गलतियां तो बहुत होती हैं। एक गलती भी हो जाए तो पूरी जिंदगी का किया कराया सब समाप्त हो जाता है। इसलिए आदमी को प्रतिक्षण सावधान होकर के और अपने आप को ईश्वर को समर्पित करके जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए और हर परिस्थिति में खुश और संतुष्ट रहने की कोशिश करना चाहिए। कम से कम ये बात नहीं बोलना चाहिए कि मेरे साथ के लोग ये हो गए, मैं यही हूँ, मेरे साथ के लोग ऐसे हो गए, मैं यही हूँ। ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ये आपका प्रारब्ध है, आपका भाग्य है, ये दूसरे व्यक्ति का भाग्य है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक ही कटोरे के खीर तीनों माताओं ने खाया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए एक ही समय पर, तो राम जैसे तो और 3 नहीं हुए। अगर लक्ष्मण कहें या शत्रुघ्न कहें कि भैया हम उसी दिन पैदा हुए, हम आप जैसे नहीं हुए, हम तो मर जाएंगे, तब तो ठीक नहीं है बात ना। तो आपके साथ पैदा हुए लोग, आपके साथ पढ़े लिखे लोग अगर ज़्यादा उन्नति कर लिए हैं और आप कम उन्नति किए हैं, तब भी आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप अपने भाग्य के मालिक हैं। तो चलिए, अपने सिर को अगर आप जूठे हाथ से खुजलाएंगे तो आप मानिए कि सूर्य देव के अशुभ प्रभाव का मतलब ये होगा कि आपके जिंदगी का सुख खत्म हो जाएगा। आप अगर पानी की बर्बादी करेंगे, बेवजह पानी गिराएंगे, तो चंद्रमा आपका खराब होगा, जो आपके मन को हर समय चंचल बनाएगा। और जब नहीं सोना चाहिए तो नींद आएगी, जब सोना चाहिए तो नींद नहीं आएगी, अर्थात चैन की नींद आपको नहीं लेने देगा। ऐसे में ना तो पानी फैलाना चाहिए, ना पानी का दुरुपयोग करना चाहिए। अगर आप बात बात पर गुस्सा करेंगे तो मंगल आपके जीवन में अमंगल कर सकता है। आप अगर झूठ बोलेंगे तो बुध आपकी बुद्धि फेर कर भाग्य को कमजोर कर देगा। आप अगर बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे तो आपकी कुंडली में बृहस्पति भाग्योदय नहीं होने देगा। आप अगर अपनी पत्नी या महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो शुक्र ग्रह सुख समृद्धि और वैभव से आपको वंचित कर देगा। आप अगर बहुत ज़्यादा आलस्य करेंगे
तो शनि देव के क्रोध के कारण आपके कष्ट बढ़ेंगे। आपको अगर चुगली करने की आदत है तो राहु आपको कभी भी सुखी नहीं रहने देगा। इसलिए किसी भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति का मजाक मत उड़ाइएगा। आप मदद मत करिए, लेकिन मजाक मत उड़ाइए। केतु आपकी किस्मत बिगाड़ सकता है, इसलिए केतु को भी ठीक रखने के लिए 7 रंगी झंडा किसी धर्मस्थान में लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं कि मीन राशि वालों का भाग्य आज कितना मजबूत है। मीन राशि का ग्रह गोचर देखने के बाद मैं तो यही कह सकता हूं कि आपके राशि में मंगल की स्थिति है, बुध शुक्र की पूरी दृष्टि है। नहीं, बुध शुक्र की पूरी दृष्टि नहीं है, क्षमा करें। ऐसे में आज पैसों से जुड़ा लेन देन अगर आपको करना है तो आज की जगह कल करिएगा। आज लेन देन अगर ना करिएगा तो अच्छा होगा। नई नौकरी मिलने की संभावना बनी हुई है अगर आप प्रयासरत हैं तो। और पति पत्नी के बीच अनबन भी कुछ समय के लिए हो सकती है। पेट दर्द या गैस की वजह से परेशान हो सकते हैं। डरें ना, कोई बड़ा बुरा रोग नहीं होगा। अपनी भावनाओं पर काबू रखें और माता पिता को कोई उपहार ले करके जरूर दें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं। हमारे साथ सुगंधा हैं आगरा से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। मैं आगरा से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरा पति और हमने बनती नहीं है। मेरी शादी 2015 में हुई है और वो हमने मतलब कि दोनों के बीच में बहुत सारी छीन बातें होती रहती है, कुछ ससुराल वालों से, कुछ मेरे घर वालों से। और इसमें पति पत्नी के बाद बीच में बहुत सारा तनाव हो चुका है। मैं क्या करूं? और एक सवाल और है पंडित जी मेरा, कि मेरी बड़ी दीदी है, उनके बेटे का जन्म 15 में हुआ है और वो बोल और समझ में नहीं पा रहा है बाबा। अब चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा सुगंधा जी, आपके प्रश्न लग्न के आधार पर आपके लग्न का स्वामी शनि है और विवाह भाव का स्वामी केतु है, सूर्य है जो केतु के साथ है। इसका मतलब कि आपके पति स्वभाव से ही कुछ उदासीन है। जो एक आदमी होता है उत्साही होता है, प्रसन्न रहने की कोशिश करने वाला होता है, दूसरों को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, उस तरह से इनका जीवन थोड़ा सा नीरस है। लेकिन चिंता मत करिए, भगवान विष्णु की आराधना शुरू करिए, विष्णु चालीसा, राम चालीसा का पाठ करिए, ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जहाँ तक बहन के बेटे का प्रश्न है तो उसको तो मैं कहूँगा कि उसकी जन्म कुंडली दिखा करके इत्मीनान से उसके बारे में फलादेश करवाएं। ऐसे जल्दबाजी में कुछ कहा नहीं जा सकता। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।